क्या आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में पतरस से कहा था कि अगर मेरे आने तक यूहन्ना ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तो क्या ऐसा हुआ? क्या आज भी वो चेला जीवित है? 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, उस समय रोमी सरकार का इजराइल के ऊपर कब्जा था। जो भविष्यवाणियां दानियल, जकरिया और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने की थी, उसके अनुसार इजरायली लोग जानते थे कि एक मसीहा जो इजराइल के दुश्मनों को खत्म करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा कि अपने मन को फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। अब जब चेलों ने यह विश्वास किया कि यीशु ही वो मसीहा है जो अपने राज्य को इस धरती पर स्थापित करेगा, तो वो इस आशा में थे कि कोई ऐसा दिन होगा जब यीशु मसीह इजराइल के दुश्मनों को खत्म करेगा और एक नया राज्य स्थापित करेगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, तब चेलों और लोगों का विश्वास टूट गया कि यीशु ही वो मसीह है और परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा। पर तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और लोगों ने यीशु मसीह की कब्र को खाली पाया, जो आज तक खाली है। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर। अब यीशु मसीह जी उठे तो चेलों को विश्वास हुआ कि यह सच में मसीह ही है, परमेश्वर का राज्य स्थापित होने वाला है। अब 40 दिनों के बाद यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर जाते तो चेले बहुत ही उत्साह से भरे होते हैं। जकरिया 14 अध्याय में लिखा है कि उस दिन वह जैतून के पर्वत पर अपने पांव को रखेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। और अब जब चेले यीशु मसीह के साथ जैतून पहाड़ पर थे, तो चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी के अनुसार जैतून पहाड़ पर इसलिए आए हैं कि उस पहाड़ को बीचों बीच फाड़ डालें और अपने राज्य को स्थापित करें। पर यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए। बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छुपा लिया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में लिखा है कि चेले आकाश की ओर ताक रहे। वो सोच रहे थे कि अभी यीशु मसीह यू टर्न ले, जैतून पहाड़ पर वो अपने पांव को रखेंगे और अपने राज्य को स्थापित करें। ये हमें कैसे पता चलता है? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 6 में लिखा है। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को आजाद करे और अपने राज्य को स्थापित करे? चेले यही सोच रहे थे कि आज ही होगा, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों में वे मसीह के साथ जैतून पहाड़ पर थे। पर 2 स्वर्गदूत उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब चेले वापस यरूशलेम को लौटे और पेंतेकुस्त के वो दिन आया जब वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। यीशु के स्वर्ग से उठाए जाने से पहले कुछ दिन पहले जब यीशु चेलों के साथ गलील की झील के किनारे भोजन कर रहे थे, तब यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा था, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? और हम सब पतरस के उत्तर को जानते हैं। उसके बाद यीशु ने पतरस से कहा था कि जब तू जवान था, अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। जब तू बूढ़ा होगा तो तू हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उस समय पतरस सबसे छोटे चेले यूहन्ना की तरफ देखकर कहता है कि हे प्रभु, इसका क्या हाल हो? तब यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 21 उसकी 23 आयत में लिखा है। इसलिए चेलों में ये बात फैल गई कि वह चेला कभी नहीं मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मेरे आने तक वह ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। चेले भी कई बार परमेश्वर के वचन की व्याख्या में गलती कर देते थे। अब चेले मन में ये सोचकर बैठे थे कि यूहन्ना कभी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था कि तुम में से कुछ ऐसे हैं कि जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। अब 70 ईस्वी के दौरान जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर कब्जा और भवन को तोड़ दिया, उस समय सिर्फ 2 चेले जीवित। उनमें से एक थोड़े समय के बाद मर गया। जो सबसे बूढ़ा चेला जो अब तक जीवित था वो यूहन्ना था। इसके बारे में यीशु ने यूहन्ना 21 अध्याय में बताया। यरूशलेम तबाह हो चुका था, यहूदी लोग दूसरे देशों में बिखर गए थे, भवन तोड़ दिया गया था और चेले ये सोच रहे थे कि भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, क्योंकि यूहन्ना अभी जीवित था। 80 ईस्वी में यूहन्ना जीवित था। 85 ईस्वी में सम्राट डोमिशियन क्रिश्चियन को सताना शुरू की और वो यूहन्ना से इतनी नफरत करता था कि उसने एक बड़े कराहे में बड़ी सभा में यूहन्ना को जलते हुए तेल में डाला ताकि लोग डरें और यीशु मसीह का प्रचार करना बंद करें। पर क्या हुआ? यूहन्ना का एक बाल तक नहीं जला। सम्राट डोमिशियन गुस्से से भर गया क्योंकि वो यूहन्ना को मार ही नहीं पा रहा था। उसने यूहन्ना को पतमोस नामक आइलैंड पर देश निकाला दे दिया। पर प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 9 में लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी
परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में परमेश्वर के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। वह पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए। उसके सिर और बाल खून वरण पाले के समान उज्जवल और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो वह भट्टी में तपाया गया। उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता और पृथ्वी और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। अध्याय 2 और 3 में वो 7 कलीसियाओं को संबोधित करता। अध्याय 4 में वो स्वर्ग में उठा लिया जाता। अध्याय 5 में वो 7 मोहर वाली पुस्तक को देखता है और एक वध किया हुआ मेमना देखता है जो जगत की उत्पत्ति से पहले गात हुआ, यानी कि यीशु। अध्याय 6 में वो 7 मोहरों को खुलता हुआ देखता है और विनाश करने वाले 4 घोड़ों को देखता है और अंत के दिनों के चिन्हों को देखता है। अध्याय 7 में वो 1,44,000 यहूदियों पर मोहर लगते हुए देखता है। अध्याय 8 में वो आने वाली चीजों की भविष्यवाणियां करता है। अध्याय 9 में वो अथाह कुंड को खुलते हुए देखता है। अध्याय 10 में वो एक जन को सिंहासन पर बैठे हुए देखता है। अध्याय 11 में वो 2 गवाहों को देखता है जो विपत्ति के दिनों में आएंगे और 1208 दिन तक वो भविष्यवाणियां करेंगे। अध्याय 12 में वो एक स्त्री को देखता है जो सूर्य ओढ़े हुए थी। ये इजराइल है जो एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी से बचकर जंगल को भाग गया, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि जहाँ वह 1208 दिन तक पाली। अध्याय 13 में वो एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखता है जो एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी है, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसने झूठे भविष्यद्वक्ता को देखा, इसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। अध्याय 14 में वो 1,44,000 यहूदियों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठा लिए हुए देखता। अध्याय 15 में वो और विपत्तियों को धरती के ऊपर आते हुए देखता है। अध्याय 16 में वो फिर धरती पर छोड़ी गई विपत्तियों के बारे में बताता। अध्याय 17 में वो बेद बेबीलोन के बारे में बोलता। अध्याय 17 और 18 में वो बेद बेबीलोन के विनाश को देख। अध्याय 19 में वो मसीह के आगमन को देखता। वो एंटी क्राइस्ट और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता आग की झील में डाले हुए देखता। अध्याय 20 में वो शैतान को बांधे हुए देखता, शैतान को आग की झील में हमेशा के लिए सड़ता हुआ देखता है। अध्याय 21 में वो नए यरूशलेम को देखता है। अध्याय 22 में वो देखता है कि सब कुछ अच्छा है, फिर शराब ना होगा, फिर रात ना होगी, परमेश्वर के लोगों को दीपक और सूरज के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला दे और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो क्या हुआ? सिर्फ एक मनुष्य था जो इतना लंबा जिया कि हम परमेश्वर के राज्य को देख सके। वो परमेश्वर के राज्य को शारीरिक रूप से आते हुए देख तो नहीं, पर आत्मा में परमेश्वर ने अपने राज्य को उस पर प्रकाशित किया। और वो एक इंसान तब तक नहीं मरा जब तक उसने परमेश्वर के राज्य को आता हुआ ना देख लिया। और वो इंसान था प्रेरित यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा। हम सब देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणी, हर एक बात पूरी हो रही। क्या आप जानते हैं कि इस युग का अंत बहुत ही नजदीक है? और वो अकेला चेला यूहन्ना ही था और वो तब तक नहीं मरा जब तक उसने परमेश्वर के राज्य को आता हुआ ना देख लिया।